नमस्कार, आप देख रहे हैं T45। मैं हूं आपके साथ अंकिता शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आज झारखंड स्थापना दिवस है। झारखंड पूरे 23 साल का हो चुका है और ऐसे में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है रांची के मोरहाबादी मैदान में। इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राहुल हमारे साथ बने हुए। राहुल, आज झारखंड 23 साल का हो गया, या यूं कह सकते हैं कि झारखंड 23 साल का युवा हो चुका है, तो ऐसे में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। फिलहाल क्या कुछ तैयारियां चल रही है वहां पर? देखिए, झारखंड स्थापना दिवस को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। मंच तैयार है, लोग इंतजार है, मुख्य अतिथि का इंतजार है। अब से कुछ देर बाद राज्य के राज्यपाल सीपी राधाकृष्ण और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आएंगे। जो झारखंड के लोग हैं, झारखंड के लोगों को करोड़ों लाख करोड़ों की योजनाओं का सौगात देंगे। उसके साथ ही इस यादगार पल के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं। और जिस तरीके से आप देखेंगे, छात्र बैठे हैं, अपने हाथ में सरकार की योजनाओं की जो बुक है उसको हाथ में लहराते नजर आ रहे हैं। उसके साथ ही अगर योजनाओं की हम बात करें तो अबुआ आवास, उसके अलावा मुख्यमंत्री ग्रामीण गाड़ी योजना और भी अन्य योजनाओं की शुरुआत होगी। खाद्य आपूर्ति विभाग में जो सस्ते दाम पे दाल उपलब्ध कराने की योजना है उसकी शुरुआत होगी। उसके अलावा आज ही स्थापना दिवस के दिन 1016 करोड़ की से सड़क और 416 करोड़ से भवन योजनाओं का शिलान्यास मुख्यमंत्री करेंगे। इसके अलावा जो पथ निर्माण विभाग की 983.66 करोड़ और ग्रामीण जो सड़कें होंगी उसके लिए 32.44 करोड़ की योजनाएं बनाई गई है। पथ निर्माण विभाग की 8 और ग्रामीण कार्य विभाग की 2 योजनाओं का शिलान्यास होगा। भवन निर्माण विभाग की कुल 5 योजनाओं का शिलान्यास होगा। इसमें रांची विश्वविद्यालय मोरहाबादी परिसर में 5,000 क्षमता के पुस्तकालय की योजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। इसके अलावा करीब 589 करोड़ की सड़क योजना का उद्घाटन होगा, जिसमें 27 करोड़ की योजनाएं ग्रामीण सड़क की होगी। इसमें पथ निर्माण की 11 योजनाओं का उद्घाटन किया जाना है। वहीं भवन निर्माण की 79.38 करोड़ की 5 योजनाओं की शुरुआत हो जाए। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि झारखंड के लिए काफी अहम दिन है, राज्य के लिए काफी अहम दिन है। कई करोड़ योजनाओं की, यानी हजारों करोड़ योजनाओं की शुरुआत इस मंच से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे और इसके गवाह जो इस कार्यक्रम में शामिल लोग हैं वो बनेंगे। जी राहुल, हम बिल्कुल देख पा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से किस तरह का एक उत्साह नजर आ रहा है, क्योंकि आज का दिन काफी बेहद खास है। झारखंड तो स्थापना दिवस, साथ ही साथ भगवान बिरसा मुंडा की जयंती। ऐसे में हम चाहेंगे कि आप वहां पे कुछ मौजूद वहां छात्राएं हैं, वहां उनसे भी बातचीत करें, आखिर उनका क्या कुछ कहना है इसे लेकर। जी बिल्कुल, जिस तरीके से खुशी का माहौल है और छात्राओं में भी उत्साह है, जो भी लोग आए उनमें उत्साह है। कितना उत्साह है इस कार्यक्रम में, आज आप लोग आई हैं, कितनी खुशी है? गुड आफ्टरनून। बहुत खुशी हुई है यहाँ पे आकर के। हम लोग लगभग बहुत ज्यादा ही समय आ गए हैं यहाँ पे। कैसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री का आज आप भाषण सुनेंगी? कई हजार करोड़ की योजनाओं की शुरुआत हुई, जिसका लाभ पूरे झारखंड को मिला। बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, सभी के मन में खुशी, और भी छात्राएं हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कितना खुशी का पल है। क्योंकि ये पल अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि झारखंड को सौगात मुख्यमंत्री इस मंच से देंगे। और आज ही के दिन झारखंड की स्थापना 2000 में हुई थी। उस समय 28वां राज्य झारखंड बन के निकला था। कितनी खुशी है इस कार्यक्रम में आज आप लोग आई हैं, कैसा लग रहा है? और सबसे बड़ी चीज है कि आज हजारों करोड़ की योजनाएं जो है राज्य के लोगों को समर्पित होंगी, उसका लाभ सभी को मिलेगा। पहली बात तो यहाँ आके हमें बहुत खुशी मिल रही है कि हमें इस जगह आने का मौका मिला और हमें इस काबिल समझा गया कि हम भी कुछ कर सकते हैं और हमें काम देने के लिए हमें ऑफर लेटर दिया गया है, नियुक्ति लेटर। तो हम बस मुख्यमंत्री जी को यही कहना चाहते हैं कि हमारे लिए इतना सोचने के लिए, करने के लिए उनको दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। और इसे उम्मीद सा है कि जिस मकसद से हम यहाँ आए वो हमारा पूरा हो और हम भी अपने पैर पर खड़ा हो सके, कुछ कर सके। उसके लिए धन्यवाद।
देखिए, अपने पैर पे खड़ा हो जाए। मुख्यमंत्री को धन्यवाद दे रही हैं कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री का विजन है कि सबका विकास हो, जो लोगों के अधिकार है उनके यहाँ पहुंचे, और सरकार लगातार कार्यक्रम चला रही कि आपके अधिकार, आपके सरकार, आपकी द्वार। इस कार्यक्रम के तीसरे फेज की भी शुरुआत इस मंच से होगी। तो हम कह सकते हैं कि आज का दिन झारखंड वासी के लिए काफी अहम इसलिए है कि हजारों करोड़ योजनाओं की शुरुआत के साथ साथ आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत भी आज होगी, तीसरे फेज की शुरुआत होगी, जिससे कि लोग सरकारी योजनाओं से जो वंचित रह जाते हैं उसे एक जोड़ने की कोशिश सरकार की ओर से होगी। अधिकारियों को ऑफिस से बाहर निकालने का एक प्रयास सरकार कर रही है, और 2 फेज जो कार्यक्रम रहे हैं आपकी सरकार, आपके अधिकार, आपके द्वार कार्यक्रम के, वो काफी सफल रहे हैं। और तीसरा फेज आज स्थापना दिवस के दिन मुख्यमंत्री की ओर से शुरुआत की जाएगी। राहुल, आज स्थापना दिवस है और ऐसे में बिल्कुल आपने सही कहा कि वहां पे जो लोग वहां पे बैठे हैं, छात्राएं बैठी हैं, उन्होंने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आभार जताया नियुक्ति देने के लिए। तो लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि युवाओं के लिए क्या कुछ तोहफा दे रहे हैं सीएम हेमंत सोरेन स्थापना दिवस के दिन? यादगार और सुंदर प्रस्तुतियां आज देखिए, युवाओं की अगर बात करें तो आज कुछ जो नियुक्तियां हुई हैं उस युवाओं को नियुक्ति पत्र भी बांटा जाएगा। उसके अलावा जो मुख्यमंत्री का विजन है कि रोजगार से जोड़ने के लिए, तो ये जितनी भी छात्राएं हैं कौशल विकास से जुड़ी हुई हैं, राज्य सरकार के जो कौशल विकास की योजनाएं चलाई जाती हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, और इन्हें प्रशिक्षण दिया गया है। और अब इन्हें उम्मीद है कि सरकार इन्हें जिस हिसाब से प्रशिक्षण मिला है उस हिसाब से इनको काम देने का काम करेगी। एक तरह से हम कह सकते हैं कि झारखंड के युवाओं को लेकर भी मुख्यमंत्री हमेशा से गंभीर रहे हैं। एक तरफ आप देखेंगे, दूसरी तरफ जो यहाँ पर खिलाड़ी भी कुछ आए हैं, और इन खिलाड़ियों को भी सम्मानित करने का मुख्यमंत्री काम करेंगे। जिस तरीके से झारखंड के खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया है, और इस प्रदर्शन को लेकर आप लोग आज कार्यक्रम में आई हैं मुख्यमंत्री के, क्या कुछ उम्मीदें हैं और किस तरीके से मुख्यमंत्री जो काम करे युवाओं को एक तरह से कह सकते हैं कि शक्ति देने का काम कर रहे, खिलाड़ियों को सम्मानित करने का काम कर रहे, किस तरीके से इस पूरे कार्यक्रम को देखती है और मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम में आई है, क्या कुछ उम्मीद लेकर? मैं झारखंड सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। वो अब हम पहले ऐसे नहीं होता था कि नेशनल गेम्स में मेडल्स आते थे, तब भी हमें पैसे बहुत थोड़े लेट से मिलते थे, बट इस बार झारखंड सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। जैसे जैसे मेडल जीतते जा रहे हैं लोग, अब पैसा भी बहुत जल्दी मिल रहा है हमें, और इतना विकास हो रहा है झारखंड का, अच्छा लग रहा है हमें भी। उत्साह होता है जब पैसे मिलते हैं, तो अपने आप में एक उत्साह होता होगा कि अभी और हमको एफर्ट लगाना। जी बिल्कुल, उत्साह मिलता है। इतना सपोर्टिव है झारखंड सरकार। हमें जाने से पहले भी बहुत अच्छे से खेल विभाग में बुला के हमें बताया गया, बोला गया कि अच्छा खेलिएगा, आप अच्छे खेलेंगे तो हम आपको सम्मानित करेंगे और पैसा भी देंगे। तो ये बहुत अच्छा लगता है हमें कि हमें सपोर्ट है बहुत। कौन सा खेल खेलते हैं? वुशु। देखिए, झारखंड में खिलाड़ियों की कमी नहीं, प्रतिभा कूट कूट के भरी है। हर एक क्षेत्र के खिलाड़ी इस झारखंड से मिलेंगे। हॉकी की बात कर ले, फुटबॉल की बात कर ले, क्रिकेट की बात कर ले। महेंद्र सिंह धोनी रांची राजधानी का नाम शिखर पे रखा, विश्व में नाम अपना रोशन किया, झारखंड का नाम रोशन किया। इसके अलावा अलग अलग खेलों में अलग अलग लोग मिले, और हॉकी का भी नाम बहुत ही रोशन हुआ है। इसके अलावा हर एक खेल के लोग मिलेंगे, और जिस तरीके से अभी जो हॉकी का मैच रांची राजधानी में हुआ, इंटरनेशनल मैच हुआ, उसमें भी झारखंड की बेटियों ने परचम लहराया और राज्य का नाम रोशन किया। तो ठीक उसी तरीके से आपने सुना कि पहले राशि मिलने में थोड़ी देर होती थी, लेकिन अभी क्या है कि जो हमें प्रोत्साहन राशि मिलनी होती है वो समय से मिलती है, जिससे कि हमें थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है, उत्साह मिलता है, और एफर्ट लगा के हम आगे की तैयारी करते हैं। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो विजन है कि सबको लेकर चल रहा है, और राज्य का समुचित विकास तभी होगा जब हर एक निचले पैदान के आदमी को, निचले पैदान के व्यक्ति को योजनाओं का लाभ मिलेगा। तो मुख्यमंत्री का जो विजन है वो कहीं न कहीं दिखाई दे रहा है, और लोग जो यहाँ पे आए हैं वो भी यही बात कर रहे हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि आज का जो कार्यक्रम है, क्योंकि जो कार्यक्रम आज का है स्थापना दिवस का है, लेकिन विजन मुख्यमंत्री का राज्य के विकास का है। राहुल, हम आपसे ये भी जानकारी लेना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तो वहां पे मौजूद रहेंगे स्थापना दिवस पर, वहां पे नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे, साथ ही साथ कई योजनाओं की सौगात भी झारखंड वासियों को मिलेगी। तो फिलहाल उनके साथ और कौन कौन से मंत्री जो स्टेज पर रहेंगे?
देखिए, अगर मंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री के साथ राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन मौजूद होंगे। उसके अलावा जो उम्मीद जताई जा रही ग्रामीण विकास मंत्री होंगे, उनके साथ सत्यानंद भोक्ता जो श्रम मंत्री हैं वो मौजूद होंगे। वित्त मंत्री के होने की उम्मीद जताई जा रही है और भी कई विधायक महुआ माझी जो राज्यसभा सांसद वो होंगी। उनके अलावा गुरुजी होते, लेकिन गुरुजी के स्वास्थ्य कारणों से दिल्ली में उनका इलाज चल रहा है, इसलिए गुरुजी नहीं हो। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो कार्यक्रम है काफी बड़ा है, क्योंकि 1000 करोड़ की योजनाओं का शुभारंभ इस मंच से होगा और इसमें मंत्री भी शरीक हो रहे हैं, सभी लोग शरीक हो रहे हैं। योजनाओं के साथ साथ जो कार्यक्रम है इसमें युवाओं के लिए कार्यक्रम है और राज्य के खिलाड़ियों के लिए कार्यक्रम काफी अहम है। जिस तरीके से आपने सुना कि राज्य के खिलाड़ियों ने कहा कि पहले प्रोत्साहन राशि मिलने में हमें देर होती थी, और जहां तक आपने मंच की बात की तो मंच एक बार हम फिर अपने सहयोगी से कहेंगे दिखाएं। देखिए, पहले जो रो में कुर्सी लगी है, एक कुर्सी राज्यपाल की लगी है, उसके बगल में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कुर्सी है, उसके बाद अलग अलग कुर्सियां लगाई गई, लेकिन अभी तक नेम प्लेट नहीं लगाया गया। हालांकि जो जानकारी निकल कर सामने आई है कि ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम होंगे, सत्यानंद भोक्ता होंगे, उसके अलावा महुआ माझी होंगी जो राज्यसभा सांसद है, और भी कुछ लोग होंगे। और अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन इस मंच पे होंगे, क्योंकि अलर्ट हो चुका है, तैयारियां पूरी हो चुकी है, नृत्य चल रहा है मुख्यमंत्री और राज्यपाल के स्वागत को लेकर। तो हम कह सकते हैं अब से कुछ ही देर बाद हजारों करोड़ की सौगात झारखंड की जनता को राज्य के स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री देंगे। जी राहुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें वहां की तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए और भी ज्यादा जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे साथ संवाददाता राहुल, जिन्होंने आपको मोराबादी से वो सारी तस्वीरें दिखाई किस तरीके से भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है झारखंड स्थापना दिवस का। झारखंड पूरा 23 साल का होने वाला है और ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड वासियों को कई सौगात देने वाले हैं। और जिस तरीके से आपने छात्राओं को भी सुना कि क्या कुछ उत्साह उनमें नजर आया, झारखंड के खिलाड़ियों में भी एक अलग ही ऊर्जा देखने को मिली। उन्होंने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आभार जताया। फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।